अच्छा, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है शर्जील मीर साहब ने, जो चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान ताजर एक्शन कमेटी के। जी शर्जील साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। अच्छा शर्जील साहब, ये सुपर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है, इसके अलावा दूसरे टैक्सों में भी कमी कर दी गई है। ताजर बरादरी इस बजट को किस तरह देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में बुलाया मुझे। जी आप ये देखिए, ये बजट के अंदर कुल टोटल मुझे 18,500 अरब रखा है जी। उसमें आप ये देखें कर्जों की अदायगी जो है वो 7,824 अरब। जी जी। यानी कि 18,500 में से 7,824 को कर्जे उतार देंगे जी। ठीक है जी। अच्छा, उसके साथ उन्होंने टैक्स जो रेवेन्यू इकट्ठा करना है जी, वो 15,264 अरब रुपए जो टैक्स लगाने जी। IMF का जो टारगेट है अब ये आप देखिए कि 15,264 जो कि बजट के करीब तरीन है। जी जी। ठीक है, आपके हुजब के ये इकट्ठा कहां से होगा? जी। जहरी बात है, ये ताजरों पे बोझ बनेगा ना। जी जी जी। अगर ताजरों पे बोझ नहीं बनेगा, कम बनेगा, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने जा रहे हैं ना। जी जी। इसका मतलब है कि जो आपने डबल लेवी कर दी, 90 अरब जो आप कमाने जा रहे हैं दोबारा पेट्रोल से। एक तो आप कह रहे हैं कि दुनिया में जो मुश्किल चल रही है, पेट्रोल वैसे ही आपने महंगा रखा हुआ है जी। फिर आपको लेवी को कम करने के बजाय आपने डबल कर दिया है। अच्छा शर्जील साहब, आपकी बात पड़ती है। सहूलत उन्होंने ये दी है कि सिर्फ सैलरी पर्सन को सिर्फ 7% उनकी बढ़ाई है आपने तनख्वाह जो है जी। ठीक है जी। आपने 22 खरब रुपया सूबों को देना जी। ये सारी चीजें आप दे रहे हैं, जितने भी तरक्याती चीजें बता रहे हैं वो 15,264 जो कलेक्शन करनी है इसके बाद बनाएंगे ना। जी जी। अब वो 15,264 ताजिर कहां से देगा जी। अच्छा शर्जील साहब, टैक्स ब्रॉडनिंग भी नहीं की हुई। शर्जील साहब, आप किस तरह वो टैक्स इकट्ठा करेंगे? हाँ, एक अच्छी बात आपने की थी कि आपने हमें इस पूरे सीजन में बिठाया, अंजुमन ताजरान को बिठाया हुआ आपने जी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही 15,264 आप कहां से देंगे आपको जी। क्या जो आपकी स्कीम फिक्स टैक्स स्कीम है उस इतना इसको ब्रॉड कर देंगे कि आप 15,264 टैक्स इकट्ठा कर सके? अगर आप ना कर सके जी, उसको ब्रॉडिंग ना कर सके, तो फिर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे जिससे आम और जो दाल चीनी आटा महंगा होगा तो उसका बोझ 80% गुर्बत से नीचे लकीर से जिंदगी नीचे गुजार रहे हैं उस पर उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये बजट जो है इस बात से आपके अच्छा दाम भी है। मैं हमेशा कहता था कि जब कोई लग्जरी चीज हम ले रहे हैं, जब कोई लग्जरी ये कहते हैं कि ये सोलर लगा लो, उस पर टैक्स लगा दोगे, तुम कहोगे इलेक्ट्रिक की गाड़ियां पहले टैक्स के बगैर आती थी। अब ये अगर अच्छा किया, लगता है हमारी बात सुन ली है उन्होंने, 2 करोड़ से ऊपर की इलेक्ट्रिक की गाड़ी को उन्होंने टैक्स लगाया, यानी कि आवाम की जरूरत की गाड़ी है उस पर उन्होंने टैक्स लगाया। ये अच्छी बात है। मुझे आप ये बताएं कि 16 अरब सिर्फ सेहत के लिए रखा है इन्होंने। आप बताएं क्या 16 अरब से पूरे पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ का सेहत पे क्या असर पड़ेगा? आप मुझे ये बताएं कि तालीम के लिए सिर्फ 35 अरब रुपया दे रखा है जी। क्या पूरे पाकिस्तान के जो आपके बच्चे तालीम याफ्ता नहीं है, तालीम नासिर गाँव के नहीं कर रहे, क्या वो 35 अरब के लिए काफी होगा? इसलिए बहुत सी चीजें इसमें लगाइश है और चंद चीजें इसमें बेहतर है और चंद चीजें इसमें बेहतर लगी है कि वो बजट पे सूफी पाउडर थोड़ा सा लगाया हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बजट आम आदमी के लिए नहीं है। अच्छा शर्जील साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक जो पाकिस्तान की 39% आबादी है वो इस वक्त जो गुर्बत की लकीर से नीचे जो है ना वो जिंदगी गुजार रही है। उसमें हम ये देखते हैं बलोचिस्तान में 47% है, KPK में 35.3% है, सिंध में 32.6% है, पंजाब में 23.3% है। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं इस बजट में 220 अरब रुपए के मजीद नए टैक्स भी लगाए गए हैं। तो आप क्या समझते हैं जो लोग ऑलरेडी 39% जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये मजीद टैक्स लगने से ये जो 15,264 अरब रुपए का टैक्स हदफ जो रखा गया है, क्या आप ये समझते हैं ये गुर्बत मजीद बढ़ेगी या कम होगी? मैंने आपको पहले ही कहा कि मुझे बताएं 15,264 टैक्स मुझे लगता है कि ताजरों से पूरा कर सके। इसका मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाएंगे और ये तो डायरेक्ट खुद भी कह रहे हैं 220 अरब रुपए लगाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स।
कह रहे हैं ना ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। और 15,000 तो कलेक्शन करेंगे जो कर नहीं सकेंगे, तो लिहाजा गरीब आदमी पे यही असर पड़ेगा कि दाल महंगी, आटा महंगा और क्या कहते हैं चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी और सोलर पे टैक्स लग जाएगा और आपके इलेक्ट्रिक की गाड़ियों पे 2 करोड़ की गाड़ी के ऊपर टैक्स लग गया। शायद उसके बाद जो जितनी बजट है उसमें उसके नीचे भी टैक्स लगा देंगे ये। तो मुझे नहीं लगता कि किसी गरीब आदमी की, आम आदमी की जिंदगी में असर पड़ेगा। असर ये पड़ेगा कि इनको अपने प्रोटोकॉल खत्म करने पड़ेंगे। कहाँ लिखा है इस बजट में कि आप अब गुजरा जो से प्रोटोकॉल नहीं देंगे? कहाँ लिखा ये कि तमाम की तनख्वाहों को आधा एजेंसी की सूरत हाल है, तनख्वाहों को कट लगा दिया जाएगा? कहाँ लिखा है ये बजट में कि हम जो है बिजली का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर देंगे और बिजली के बिल खुद अदा करेंगे? तमाम जो अफसरशाही, तमाम जो ऑफिस बैरियर्स बिजली के अपने बिल खुद अदा करेंगे, कोई छूट नहीं होगी। कहाँ का ये, कहाँ लिखा बजट के अंदर के आइंदा किसी का बच्चा बीमार होगा ऑफिस बैरियर का, या किसी हुकूमती औहदेदार का या उनके हुकूमती नुमाइंदे को बच्चा बीमार होगा, या कोई अल्लाह ना करे कोई घर वाला बीमार होगा, अल्लाह ना करे सेहत का प्रॉब्लम घर के साथ है, वो सरकारी अस्पताल में जाएंगे? कहाँ ये लिखा कि जब तालीम बच्चा जो उनका बच्चा होगा वो गवर्नमेंट की तालीम, गवर्नमेंट के अदारे में तालीम हासिल करेगा? कहाँ लिखा है ये बजट में? सारा बजट इसका मतलब है इशराफिया के लिए बनाया है। जी जी जी, मैं वापस आता हूँ शर्जील साहब आपकी तरफ। शेख साहब, मैं